दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो पे। आज की इस वीडियो में हम IIBF BCBF एग्जामिनेशन के न्यू पैटर्न के कुछ क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और समझेंगे। इस वीडियो में टॉपिक कवर्ड है जनरल बैंकिंग इंक्लूसिव, सेकेंड टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग, तीसरा टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन और चौथा टॉपिक है हमारा योजनाएँ। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल में लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन आते रहता है। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट में PDF या ऊपर इसके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। बिना टाइम गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ऋण की स्वीकृत न होने की स्थिति में बैंक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत निवारण तंत्र का क्या उपलब्ध है। क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, ऋण की स्वीकृति न होने की स्थिति में बैंक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत निवारण तंत्र का क्या उपलब्ध है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, इस मामले को बैंक पर अगले उच्च कार्यालय क्षेत्र तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, ग्राहक बैंक के नोडल अधिकारी PMMY या PMMY मिशन कार्यालय या PMMY टोल फ्री शिकायत दर्ज करा सकते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, उपयुक्त दोनों A एंड B दोनों। फोर्थ ऑब्जेक्टिव दिया है, इनमें से कोई भी नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा A और B दोनों, ऊपर के दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे हमारा। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पूर्व राज्य में पंजीयन एक NBFC MFIS का न्यूनतम निवल मूल्य क्या होना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पूर्व राज्य में पंजीयनकृत NBFC MFIS का न्यूनतम निवल मूल्य पूर्ण होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1 करोड़ रुपए, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 2 करोड़ रुपए, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 3 करोड़ रुपए, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 5 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा NPA का मतलब है। क्वेश्चन है हमारा NPA का मतलब है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नॉट परफॉर्मिंग एजेंट, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नॉन परफॉर्मिंग एजेंट, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नेट परफॉर्मिंग एजेंट्स, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है नेट लाभ के खिलाफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नॉन परफॉर्मिंग एजेंट। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन थोड़ी डिफिकल्ट भी हैं, तो क्वेश्चन समझने की आप कोशिश करिएगा, याद करने की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक का गठन कब हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक का गठन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 जुलाई 1955। थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, SHG के लिए निम्नलिखित पुस्तकों रजिस्टरों का रखरखाव अनिवार्य नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा मिनट बुक, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बचत और ऋण रजिस्टर, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा अंगुतुक पुस्तक, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सदस्यों की पासबुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंगुतुक पुस्तक। अंगुतुक पुस्तक इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लोकपाल योजना पहली बार कब शुरू की गई थी। क्वेश्चन है हमारा, लोकपाल योजना पहली बार कब शुरू की गई थी। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नवंबर 2006 में, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा अक्टूबर 1981 में, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा जून 1995 में, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है जनवरी 1998 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जून 1955 में लोकपाल योजना का पहली बार शुरू की गई थी। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरे यूट्यूब अंदर आपको मेरे जैसे समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, नामांकन करते समय नामांकित व्यक्ति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, किसमें आवश्यकता होती है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा खाता खोलने के फॉर्म पर, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नामांकन फॉर्म पर, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा शपथ पत्र पर,
चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन समझिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, नामांकित करते समय नामांकित व्यक्ति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं होती। इसका सोल्यूशन और आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, PMJDY के तहत बैंक खाता डैश डैश में खोला जा सकता है। क्वेश्चन है हमारा, PMJDY के तहत बैंक खाता डैश डैश में खोला जा सकता है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट आउटलेट में, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है केवल बैंक शाखा में, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा केवल बैंक शाखा नामित में, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है कोई भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट आउटलेट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोई भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट आउटलेट में। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY की निम्नलिखित में से किस तारीख को शुरू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th नंबर का। क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY, इसमें आपसे दो क्वेश्चन का पूछा जा सकता है, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन रहेगा आपका 28 अगस्त 2014 में कौन सी योजना लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किस तारीख को शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 28 अगस्त 2014 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन दो टाइप से पूछ सकता है आप, तो क्वेश्चन आप समझिएगा, याद करने की कोशिश मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, PMJDY से लाभ जुड़े हैं। क्वेश्चन है हमारा, PMJDY से लाभ जुड़े हैं। इसमें भी आपसे दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन रहेगा PMJDY से लाभ जुड़े हैं एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा जो इसका राइट आंसर होगा उसी को क्वेश्चन बना के और क्वेश्चन को आंसर पे डाल देगा। क्वेश्चन है हमारा, PMJDY से लाभ जुड़े हैं। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 30,000 का जीवन बीमा कवर, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 1 लाख तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा ऊपर की सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर की सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रुपे डेबिट कार्ड क्या है। रुपे डेबिट कार्ड क्या है, ये सभी आप लोगों को पता है कि रुपे डेबिट कार्ड क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा घरेलू डेबिट कार्ड, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम प्रस्तुत, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया सभी ATM और POS मशीन में स्वीकार किया जाता है, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड ने 1982 में विकास के माध्यम से 5 सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए 1982 में विकास स्वयं वाहिनी कार्यक्रम के रूप में निम्नलिखित में से किसे शुरू किया गया था। क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है और अभी एग्जामिनेशन में पूछने की ज़्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड ने 1982 में विकास के माध्यम से 5 सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए 1982 में विकास स्वयं वाहिनी कार्यक्रम के रूप में निम्नलिखित में से किसे शुरू किया गया था। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बचत, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है क्रेडिट, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा पुनः प्राप्ति, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है मीटिंग और चर्चा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रेडिट। क्रेडिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, PMSBY के तहत मृत्यु लाभ क्या है। क्वेश्चन है हमारा, PMSBY के तहत मृत्यु लाभ क्या है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 2 लाख रुपए, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 1 लाख रुपए, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 3 लाख रुपए, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 4 लाख रुपए। तो मैं आपको बता दूं PMSBY के तहत मृत्यु का लाभ 2 लाख रुपए है। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृपया करके वीडियो पूरी देखें, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो का रहेगा वो भी आपको समझ में आएगा। उसके लिए कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, PMJDY के लिए कितने स्तर की निगरानी के चरण हैं। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 2, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 3, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 4, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 5। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
पीएमजेडीवाई के तहत कितने स्तर की निगरानी के चरण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तर। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ऋण का लाभ कौन उठा सकता है? क्वेश्चन है हमारा पीएमएमवाई का लाभ कौन उठा सकता है? तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है कोई भी नागरिक, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा कोई भी फॉर्म, बॉडी, कॉरपोरेट, कंपनी या भारत में शामिल होने की अन्य संस्था। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है ए एंड बी दोनों। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पीएमएमवाई ऋण का लाभ कौन उठा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पीएमएमवाई ऋण डिस डिस पर लागू होते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव दिया है पूरे भारत के सभी बैंक। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा भारत में अनुसूचित क्षेत्र स्तरों के भीतर। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है पूरे भारत में विदेशी के सभी बैंक। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो पीएमएमवाई ऋण पूरे भारत में सभी बैंक पर लागू होते हैं। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पीएमजेडीवाई योजना के तहत डिस रुपए का जीवन बीमा कवर दिया जाता है? तो 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर दिया जाता है। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरबीआई द्वारा जारी किए गए करेंसी नोट में सबसे अधिक मूल्य वर्ग है? आरबीआई द्वारा जारी किए गए करेंसी नोट पूछा गया है, सबसे अधिक मूल्यवान है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा 100 रुपये की नोट। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 500 रुपये की नोट। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 2000 रुपये की नोट। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 10,000 रुपये की नोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2000 रुपये की नोट सबसे अधिक मूल्यवान है। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एपीबीएस आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। क्वेश्चन है हमारा एपीबीएस आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बड़ी संख्या में लाभार्थी को सब्सिडी सरकार लाभों के संवितरण के लिए उपयोग किया जाता है। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पीएमएमवाई ऋण कहाँ से लिया जा सकता है? क्वेश्चन पूछा गया है आपसे पीएमएमवाई ऋण कहाँ से लिया जा सकता है? तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, सरकारी बैंक, आरबीआई, एनबीआई, एमएफआई। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है मुद्रा से सीधे। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा ए एंड बी दोनों। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं पीएमएमवाई ऋण कहाँ से लिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, सरकारी बैंक, इन सब से लिया जा सकता है। तो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा डैश महीनों की निरंतर अवधि के लिए योगदान राशि के भुगतान को बंद करने से अटल पेंशन योजना खाता बंद हो जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है आपसे डैश महीने मतलब कितने महीनों की निरंतर अवधि के लिए योगदान राशि के भुगतान को बंद करने में अटल पेंशन योजना का खाता बंद हो जाता है? तो पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 3 महीने। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 6 महीने। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 18 महीने। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 12 महीने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 महीने। 6 महीने की निरंतर अवधि के लिए योगदान राशि के भुगतान को बंद करने से अटल पेंशन योजना का खाता बंद हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको वीडियो नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है हमारा माइक्रो बीमा में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी शामिल है? क्वेश्चन है हमारा माइक्रो बीमा निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी शामिल है? इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा गैर सरकारी संगठन। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा स्वयं सहायता समूह। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सूक्ष्म वित्त संस्था। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी शामिल है। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पीएमजेडीवाई के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित में से किसे कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी।
फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा राज्य स्तर पर मिशन निवेशक वित्तीय समावेश अभियान की निगरानी की जिम्मेदार लेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा मिशन निदेशक एलबीसी और सभी हितधारकों के साथ समन्वय में कार्य करेगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा एसएलबीसी संयोजक राज्य कार्यान्वयन समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक बैंक के नेतृत्व वाला मॉडल जो आधार का उपयोग करने या करके किसी भी बैंक के व्यावसायिक संवाददाता के माध्यम से माइक्रो एटीएम में ऑनलाइन वित्तीय समावेश लेन देन की अनुमति देता है, जिसे कहते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव है हमारा, पहला ऑब्जेक्टिव है NACH, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा APBS, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा AEPS, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है राष्ट्रीय वित्तीय स्विच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा AEPS। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ई कॉमर्स शब्द में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ई कॉमर्स शब्द में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। ये ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा बैंकों ने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से वित्तीय समावेश के तहत बेसिक सेविंग्स बैंक से डिपॉजिट अकाउंट खोलने का जिम्मा टेस्डेस को सौंपा है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा योजना कोड, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा व्यक्तिगत पहचान संख्या, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा आधार संख्या, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है PRN। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा योजना कोड। योजना कोड फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा संक्षिप्त नाम EPOS के डेस है। क्वेश्चन हमारा संक्षिप्त नाम EPOS डेस के लिए है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बिक्री का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बिक्री का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बिक्री का इलेक्ट्रॉनिक खरीद, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बिक्री का इलेक्ट्रॉनिक मूल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिक्री का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट संख्या दी जाती है जब कोई व्यक्ति नो पेंशन स्कीम की सदस्यता लेता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है पेन, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा PRNN, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा आधार, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है पिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा PRNN। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन PMJDY योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रामीण बैंक की एक शाखा के शाखा प्रबंधक। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में करके बताएं और चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट में PDF या ऊपर इसके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे से व्हाट्सएप या कॉल पे बात करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा माइक्रो बीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। क्वेश्चन है हमारा माइक्रो बीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा सूक्ष्म बीमा पॉलिसी का सामान्य जीवन बीमा पॉलिसी हो सकती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सूक्ष्म बीमा पॉलिसी एक सामान्य या जीवन बीमा पॉलिसी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है 40,000 या IRDAI द्वारा परिभाषित उससे कम। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा एक माइक्रो बीमा पॉलिसी का एक सामान्य या जीवन बीमा पॉलिसी हो सकती है जिसमें 60,000 या IRDAI द्वारा परिभाषित उससे कम हो। तो इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा डेबिट कार्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपलब्ध है। क्वेश्चन हमारा डेबिट कार्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपलब्ध है। डेबिट कार्ड तो आप सबके पास होगा। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा खरीद के लिए भुगतान सीधे खाते में डेबिट किए जाते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा
एटीएम के माध्यम से नकद निकासी तुरंत खाते में डेबिट कर दी जाती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, खरीद उपयोग के लिए किए गए भुगतान को एक निश्चित अवधि के बाद डेबिट किया जाता है। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, दोनों ए एंड बी दोनों, तो डेबिट कार्ड ए और बी दोनों इसका राइट आंसर है। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। क्वेश्चन समझाने की मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट बैंकिंग के विपणन के लिए लक्षित समूह क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सभी ग्राहक, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सभी साक्षर ग्राहक, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सभी कंप्यूटर साक्षर ग्राहक, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा केवल कर्जदार। तो इंटरनेट बैंकिंग के विपणन के लिए लक्षित समूह हैं सभी कंप्यूटर साक्षर ग्राहक। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कार्ड जो एकीकृत परिपथों में डेटा स्टोर करते हैं उन्हें कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामिनेशन में पूछने के 100% चांस हैं। कार्ड जो एकीकृत परिपथों में डेटा स्टोर करते हैं उन्हें कहा जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है स्मार्ट कार्ड, दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा मैग स्टिप कार्ड, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा ऊपर के दोनों ए एंड बी दोनों, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हमारा स्मार्ट कार्ड है। कार्ड जो एकीकृत परिपथों में डेटा स्टोर करते हैं उन्हें कहा जाता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्मार्ट कार्ड। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए आप, याद करने की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 5% प्रति वर्ष अर्थात 365 दिन की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि कितनी होगी जो 2 रुपये प्रति दिन का ब्याज कम करती है या ब्याज का ब्याज देती है? इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 1400 रुपये, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 14,700 रुपये, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 14,600 रुपये, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 7,300 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14,600 रुपये। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो के एंड में मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा कैसे आप इसको हल कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, व्यापार संवाददाताओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के दायरे में डिश शामिल नहीं होगा। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा संभावित ग्राहक की पहचान, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा छोटे मूल्य की जमा राशि का संग्रहण, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1,000 रुपये से अधिक के ऋण की मंजूरी, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा मूलधन की वसूली और उधारकर्ता से ब्याज की वसूली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1,000 रुपये से अधिक ऋण की मंजूरी। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट बैंकिंग लेन देन बहिष्कृत। क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट बैंकिंग लेन देन बहिष्कृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, भारत में कभी भी नगद की निकासी। आंसर हो जाएगा हमारा, भारत में कहीं भी नगद की निकासी। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, कियोस्क बैंकिंग चैनल के तहत प्रमुख कार्यकर्ताएं कौन से हैं? कार्यकर्ताएं कौन से हैं? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा प्रशासन एक बैंक अधिकारी, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा व्यापार संवाददाता, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा कियोस्क संचालक, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें क्योंकि वीडियो के नेक्स्ट पार्ट भी आप तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीओएस मशीन अपने ग्राहक को कैशलेस खरीदारी की सुविधा देने के लिए लगभग सभी व्यापारिक केंद्रों पर स्थापित एक छोटे उपकरण पीओएस डैश है। इसका फुल फॉर्म पीओएस डैश है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा पेमेंट ऑफ सेल, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा पॉइंट ऑफ सेल, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा पॉइंट ऑफ सेटलमेंट, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा परचेस एंड सेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑन सेल। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है हमारा एईपीएस का विस्तार करें। क्वेश्चन है हमारा एईपीएस का विस्तार करें। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा खाता सक्षम भुगतान प्रणाली, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा आधार सक्षम भुगतान और निपटान, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम या आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान समाधान। एईपीएस मतलब आधार कार्ड से पैसा निकालना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 500 पर 4 वर्ष के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 60 रुपये, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 40 रुपये, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 75 रुपये, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 80 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 40 रुपये, सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा उधारकर्ता मुद्रा कार्ड के साथ परेशानी मुक्त और लचीले तरीके से क्रेडिट का लाभ उठा सकते हैं जो कि डैश है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा स्वीकृत सीमा के साथ डेबिट कार्ड, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा क्रेडिट कार्ड, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा साधारण डेबिट कार्ड, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वीकृत सीमा के साथ डेबिट कार्ड, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पीएमजेडीवाई खाते में रुपए 10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा किसके लिए उपलब्ध है। क्वेश्चन है हमारा पीएमजेडीवाई खाते में 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा किसके लिए उपलब्ध है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा खाते के संचालन के 6 महीने बाद, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा प्रति परिवार एक खाता, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 18 से 60 वर्ष की आयु के ग्राहक, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। तो मैं आपको बता दूं पीएमजेडीवाई खाते में 10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है, ऊपर के सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा अटल पेंशन योजना का संचालन कौन करता है। क्वेश्चन है हमारा अटल पेंशन योजना का संचालन कौन करता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है LIC, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा GICRE, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा PFRDA, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा IRDAI। अटल पेंशन योजना का संचालन PFRDA करता है, थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो ऊपर इसके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा डैश रुपये 30,000 की पीएमजेडीवाई जीवन बीमा योजना के तहत कवर नहीं की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी, फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव आप समझ लीजिएगा, उसके बाद स्किप करिएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पीएमएमवाई ऋण डैश पर लागू होते हैं। पीएमएमवाई ऋण डैश पर लागू होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा भारत के सभी बैंक, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा भारत के अनुसूचित क्षेत्र स्थानों के पर, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा भारत और विदेशी की सभी बैंक, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आंसर सही होगा, आप कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पीएमजेडीवाई के तहत ओवरड्राफ्ट को कौन मंजूरी दे सकता है। क्वेश्चन है हमारा पीएमजेडीवाई के तहत ओवरड्राफ्ट को कौन अनुमति दे सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है बैंक एजेंट, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बैंक शाखा, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बैंक का नियंत्रण, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैंक शाखा, सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा डैश 30,000 की पीएमजेडीवाई जीवन बीमा, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इस क्वेश्चन को आप स्किप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकों ने हाल ही में एक सेवा शुरू की है जिसका माध्यम से मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरित किया जा सकता है। इस सेवा को डैश के रूप में जाना जाता है।
पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा MT, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा MMTF, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा IMPS, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है IBMPS। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा IMPS इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा बचत बैंक जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया इसमें हर महीने, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया इसमें त्रैमासिक, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया इसमें अर्धवार्षिक और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है सालाना। तो बचत बैंक जमा पर ब्याज का भुगतान त्रैमासिक किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा त्रैमासिक। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा आरटीजीएस में एक खाते से दूसरे खाते में धन अंतरण करने में कितना समय लगता है। आरटीजीएस तो आप सभी लोग समझते होंगे। आरटीजीएस में एक खाते से दूसरे खाते में धन अंतरण या ट्रांसफ़र करने में कितना समय लगता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा लाभार्थी बैंक को धन हस्तांतरण संदेश प्राप्त होने के 2 घंटे के भीतर लाभार्थी के खाते में क्रेडिट करना होगा या होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा लाभार्थी बैंक को धन हस्तांतरण संदेश प्राप्त होने के 1 घंटे के भीतर लाभार्थी के खाते में क्रेडिट करना होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा लाभार्थी बैंक को बैच का सेटलमेंट समय प्राप्त होने के 2 घंटे के भीतर लाभार्थी के खाते में ट्रांसफ़र करना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। आंसर है हमारा लाभार्थी या प्राप्तकर्ता बैंक को धन हस्तांतरण संदेश प्राप्त होने के 2 घंटे के भीतर लाभार्थी के खाते में ट्रांसफ़र करना होगा। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा नाबालिगों खाता की सुरक्षिता में खोले जा सकते हैं। जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनका खाता किसके संरक्षण में खोले जा सकते हैं। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बुआ जी, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा पिता या माता, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा दादाजी, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है बड़े भाई। तो मैं आपको बता दूं नाबालिगों का खाता पिता या माता के द्वारा खोले जा सकते हैं। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कौन पैसे को सुरक्षित करने ब्याज कमाने और ऋण प्राप्त करने में मदद करता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है बैंक, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है सरकार, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है घर, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन पैसे को सुरक्षित करने, ब्याज कमाने और ऋण प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा बैंक को एक प्रतिष्ठान के रूप में माना जा सकता है जो कैश डिपॉजिट स्वीकार करने और दुनिया भर में सभी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए किसके द्वारा अधिकृत है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर दें। क्वेश्चन है हमारा बैंक को एक प्रतिष्ठान के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। क्वेश्चन है हमारा बैंक को एक प्रतिष्ठान के रूप में माना जा सकता है जो कैश डिपॉजिट स्वीकार करने और दुनिया भर में सभी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए किसके द्वारा अधिकृत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा बैंकर उधारकर्ता को उधार देने में जोखिम कम कर सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त करके, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा यह सुनिश्चित करने की उधारकर्ता के पास तरलता की कोई समस्या नहीं होगी, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा यह सुनिश्चित करें कि खाते में कोई चूक नहीं होगी और तरलता की कमी और उधारकर्ता की ओर से भुगतान करने की इच्छा वापस नहीं होगी। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा केवाईसी दिशा निर्देश के तहत उचित परिश्रम करते हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यह सुनिश्चित करें कि खाते में कोई चूक नहीं होगी और तरलता की कमी और उधारकर्ता की ओर से भुगतान का इच्छा वापस नहीं होगी।
थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा वेंडरों या आपूर्ति क्वेश्चन हमारा वेंडरों या आपूर्तिकर्ताओं को दे वे राशियां जिनका भुगतान 1 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए कहलाते हैं। क्वेश्चन है हमारा वेंडरों या आपूर्तिकर्ताओं को दे वे राशियां जिनका भुगतान 1 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए कहलाते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा ऋण अग्रिम, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है देय खाते, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है लेनदार, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है देनदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा देय खाते। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप भी हमारे चैनल में नए आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट रहेंगे तो आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के लिए सबसे पहले कौन सी विनियामक समिति के रूप में बनाई गई थी। क्वेश्चन हमारा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के लिए सबसे पहले कौन सी विनियामक समिति के रूप में बनाई गई थी। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव हमारा रघुराम राजन समिति, दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा विजय केलकर समिति, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा पी पटेल समिति, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है पारिक समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रघुराम राजन समिति। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा सभी PMMY, क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है, सभी PMMY ऋणों को डैश डैश द्वारा शासित किया जाएगा जो मुद्रा द्वारा तैयार किए गए हैं। GFS रेटिंग एजेंसियों, MFIN और साधन और सभी उधारकर्ताओं द्वारा लेने के लिए अन्य हितग्राहियों के परामर्श से। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा ऋण का कोड, हमारा मुद्रा ऑब्जेक्टिव हमारा मुद्रा का चार्टर, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा PMMY लोन चार्टर, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुद्रा ऋण चार्टर। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा यदि YTM कूपन दर के बराबर है तो बांड की कीमत डैश डैश है। क्वेश्चन हमारा यदि YTM कूपन दर के बराबर है तो बांड की कीमत डैश डैश है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमारे इसके अंकित मूल्य से अधिक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा इसके अंकित मूल्य से कम है, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा इसके अंकित मूल्य के बराबर है, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है अपर्याप्त जानकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसके अंकित मूल्य के बराबर है। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो आप एंड तक देखेंगे तभी आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आएंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऊपर मेरा स्क्रीन में नंबर लिखा हुआ है, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके क्वेश्चन समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक जोखिम प्रतिकूल निवेशक होगा। क्वेश्चन है हमारा एक जोखिम प्रतिकूल निवेशक होगा। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा हमेशा क्रम प्रत्याशी रिटर्न वाले निवेश को प्राथमिकता दें, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा हमेशा एक निश्चित रिटर्न के साथ एक निवेश को पसंद करें जिसमें एक ही अपेक्षित रिटर्न हो लेकिन अनिश्चितता की कोई राशि नहीं हो। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा संचालन में मुद्रा निम्नलिखित में से किस में शामिल है। क्वेश्चन हमारा संचालन में मुद्रा निम्नलिखित में से किस में शामिल है। ये चीज़ आपको सबको पता ही होगी। संचालन M1, M2, M3 तीन संचालन होते हैं। मुद्रा निम्नलिखित में किस में शामिल है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है M1, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है M2, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है M3, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ये सभी। तो मैं आपको बता दूं संचालन में मुद्रा ये सभी शामिल हैं, M1, M2, M3। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा वापसी की उचित दरों के लिए 72 के नियम के अनुसार डैश डैश में लगने वाला समय t = 72% होगा। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आप समझिएगा पहले। क्वेश्चन है वापसी की उचित रिटर्न की उचित दरों के लिए 72 के नियम अनुसार डैश डैश में लगने वाला समय t = 72% होगा।
पहला ऑब्जेक्टिव दिया है इसमें डबल्स होगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है ट्रिपल होगा, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है आधा होगा, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 3/4 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डबल्स होगा, डबल। इसका सॉल्यूशन कैसे करना है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तब तक आप वीडियो पे बने रहें। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा NDTL का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन हमारा NDTL का पूर्ण रूप क्या है। अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था NDTL का पूर्ण रूप क्या है और एक क्या कहलाता है, क्या यूज़ है इसके। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है इसमें न्यू डिमांड एंड ट्योर लाइबिलिटीज़, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नेशनल डिपॉजिट एंड टोटल लिक्विडिटीज़, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नेट डिमांड एंड टैक्स लाइबिलिटीज़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ECS भुगतान के लाभ डिजिट्स हैं। क्वेश्चन हमारा ECS भुगतान के लाभ डिजिट्स हैं। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है लाभार्थी को चेक जारी करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा खाते में पर्याप्त राशि होने पर भुगतान में चूक नहीं होगी, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है लाभार्थी को किसी अवैतनिक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्राप्त आदेश के अनुसार भुगतान स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है उपरोक्त सभी। तो ECS भुगतान के लिए ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा GDP अपस्फीति की गणना डिजिट्स के रूप में की जाती है। क्वेश्चन हमारा GDP अपस्फीति की गणना डिजिट्स के रूप में की जाती है। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा नाममात्र DGP बाई रियल GDP इक्वल इंटू 100, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा वास्तविक GDP बाई नाममात्र GDP, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नाममात्र GDP बाई रियल GDP, फोर्थ ऑब्जेक्टिव दिया हमारा वास्तविक GDP बाई नाममात्र GDP। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाममात्र GDP बाई रियल GDP इंटू 100। इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से विवरणों के लिए EMI की गणना करें। आवास ऋण 40 लाख, ब्याज दर 10.5%, ऋण की अवधि 20 वर्ष है। क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से विवरणों के लिए EMI की गणना करना है। आवास ऋण 40 लाख रुपए है, ब्याज दर की प्रतिशत 10.5%, ऋण की अवधि 20 वर्ष है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 40,000 रुपये, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 39,935 रुपये, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 5,000 रुपये, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 25,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 39,935। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो के एंड में मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा पूरी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा खुदरा ऋण आमतौर पर होते हैं। क्वेश्चन हमारा खुदरा ऋण आमतौर पर होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है बड़ी राशि, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है मध्यम राशि, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है छोटी राशि, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है मध्यम एंड छोटी राशि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मध्यम और छोटी राशि। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा ब्याज दर ज्ञात कीजिए यदि वर्तमान मूल्य 100 रुपये है और भविष्य में मूल्य 3 वर्षों में 115 रुपये 76 पैसे हो जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 4%, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 5%, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 6%, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 7%। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे ब्याज दर ज्ञात कीजिए यदि वर्तमान मूल्य 100 रुपये है और भविष्य मूल्य 3 वर्षों में 115 रुपये 76 पैसे हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5%। वीडियो के एंड में इसका भी सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे आपको आंसर निकालना है। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट होंगे आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है हमारे बीच के अधिकांश लोग डैश हैं। हमारे बीच के अधिकांश लोग डैश हैं, तो क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा जोखिम प्रेमी है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा जोखिम बढ़ाने वाले, तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा जोखिम के खिलाफ, चौथा ऑब्जेक्टिव है जोखिम सहन करने वाले। हमारे बीच में अधिकांश लोग हैं जोखिम के खिलाफ, रिस्क ना लेने वाले। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा मुद्रास्फीति को निम्नलिखित में से किसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है? 22 नंबर का क्वेश्चन है को निम्नलिखित में से किसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सामान्य मूल्य स्तर में लगातार गिरावट, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है क्रय शक्ति में वृद्धि और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है पैसों के मूल्य में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरी तरह आपको क्वेश्चन कोई नहीं समझाएगा, बस शर्त यही है कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट होंगे तो आप मिस ना कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा बैंक 23 नंबर का क्वेश्चन है, बैंक BFBC मॉडल के तहत मध्य स्थितों में किसी एक की सेवाएं का उपयोग नहीं कर सकते, वह है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की सेवाओं का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा अवध वाणिज्य बैंक की स्थापना कब की गई थी? अवध वाणिज्य बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1881 में अवध वाणिज्य बैंक की स्थापना की गई थी। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अवध वाणिज्य बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा PMG के तहत सहायता के लिए SHG से मिलकर बना हो सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 5 से 20 शिक्षित बेरोजगार युवा, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 3 से 15 शिक्षित बेरोजगार युवा, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 10 से 25 शिक्षित बेरोजगार युवा, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 2 से 10 शिक्षित बेरोजगार युवा। तो PMG के तहत सहायता के लिए SHG से मिलकर बना हो सकता है 5 से 20 शिक्षित बेरोजगार युवा। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।